गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं एमए प्रीवियस का पेपर फर्स्ट जो एमडीएस यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए ही है, उनके लिए मैं बनाने जा रहा हूँ। उनके एग्ज़ाम मार्च महीने में इसी वीक में शुरू हो जाएंगे और इस वीडियो से उन्हें बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो मेरे वीडियो पर लगातार बने रहे और समझे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले सिलेबस समझते हैं। तो कोटा एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, यूनिट फर्स्ट में डिटरमिनर्स है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। जो एमडीएस यूनिवर्सिटी से है, डिटरमिनर्स में फ्यू, एफ्यू, दैफ्यू, फ्यू, एफ्यू और दैफ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल और सम और एनी के प्रयोग पढ़े, इसमें इनके यूज पढ़े। टेंस में आपके करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करेक्ट वर्ब वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वॉइस में एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव में आपके एफर्मेटिव वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरोगेटिव वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंपेरेटिव वाले, जिसमें डोंट, नेवर, सर, प्लीज, काइंडली वाले क्वेश्चन होते हैं वो। बेसिक सेंटेंस पैटर्न में आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव और एडवर्ब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। और कोऑर्डिनेशन और सब कोऑर्डिनेशन कंजक्शन में आपके इसमें फॉर का यूज पूछ सकता है, एंड का यूज, बट का यूज, यट का यूज, सो का यूज, अदरवाइज का यूज, इनके कोऑर्डिनेशन वाले कंजक्शंस आपके पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की। तो फ्रेजल वर्ब जो है, जो मेन वर्ब जो किसी रूट वर्ड के और प्रीपोजिशन के संयोग से बनती है, फ्रेजल वर्ब्स होती है। इडियम्स आप लर्न कर सकते हो। इडियम्स अगर आपको पढ़नी है तो लूसेंट की किताब आती है, उस किताब से अगर आप पढ़ लोगे तो फ्रेजल वर्ब और इडियम क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे। कंसेप्ट और नोशन में मॉडल संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको मैंने कैन मॉडल के बारे में, मे के बारे में, वुड के बारे में, मस्ट के बारे में और शुड मॉडल के बारे में मैंने आपसे कहा था। आप इन मॉडल्स के बारे में पढ़िए। कॉम्प्रिहेंशन में आपके पैसेज दिया होगा, अनसीन पैसेज, उन अनसीन पैसेज को पढ़ के आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो जब पढ़े ध्यान से पढ़ें। और प्रीसाइज राइटिंग में मैंने आपको बताया था, प्रीसाइज राइटिंग का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। आप जब कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़ ले पैसेज को, तो उस पैसेज को अपने शब्दों में लिखे। सबसे पहले आप टाइटल लिखे और टाइटल लिखने के बाद में फिर आप उसकी थ्योरी अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि जो बात वो पैसेज में कहना चाह रहा है, आप उसे अपने लफ्जों में कहें। यूनिट फोर्थ में आपकी रिपोर्ट राइटिंग आती है, जो पास्ट में लिखी जाएगी। लेटर राइटिंग में आपके फॉर्मल, इनफॉर्मल है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लॉजिकल फैलेसीज है। और लिटरेरी एप्रिसिएशन में मैंने आपको बताया था कि आप 17 से 18 पॉइंटों में आपको लिटरेरी एप्रिसिएशन करोगे। इसका वीडियो आप मेरे पिछले उसमें जाके देख सकते हैं। नोटिस राइटिंग का भी मैंने बनाया हुआ है। तो एमडीएस यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए इस पेपर में ऐसा कुछ है नहीं। अब बात करते हैं कोटा यूनिवर्सिटी के छात्रों के। ये थोड़ा सा पेपर उनके लिए क्रिटिकल है। कोटा यूनिवर्सिटी के में यूनिट फर्स्ट में फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी के जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस में उन बच्चों को फोनेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है कि आपसे डेप्टन्स के प्रकार भी पूछे जाएं, या हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसे शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन पूछ लिए जाएं कि फोनोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन। और बेसिक सेंटेंस पैटर्न में वही आपको एस वी ओ सी ए वाला क्वेश्चन करना है आपको। एक्सिलरीज में आपको वर्ब पढ़नी है। दो भागों में डिवाइडेड होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है वो दो भागों में डिवाइडेड होती है। फाइनाइट जो वर्ब होती है वो एक्सिलरी वर्ब में और मेन वर्ब में डिवाइडेड होती है। एक्सिलरी वर्ब के 3 भाग होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी और जो बेसिक एक्सिलरी वर्ब है वो, जिसमें मार्जिनल एक्सिलरी भी कहते हैं अपन। तो आप इस तरह से पढ़िए। डिटरमिनर्स में वही मैंने बताया, फ्यू, एफ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज। वही टेंस में वर्ब संबंधी यूज। और वॉइस में वही इंट्रोगेटिव, एफर्मेटिव और लेट वाले क्वेश्चन आप लर्न करें। इनके भी वही पैसेज आएगा हिंदी टू इंग्लिश में, आप उसे पढ़ के इत्मीनान से पढ़ के आप आंसर दीजिएगा। लिटरेरी फैलेसीज जो रहती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, लिटरेरी फैलेसीज जब आप करें तो आप लिटरेरी थ्योरी को कंडेम्ड करने की कोशिश करें। इस तरह से लिटरेरी पैसेज आप आराम से कंप्लीट कर पाओगे। पोएट्री एप्रिसिएशन में भी वही है। एमडीएस यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगभग सेम है, केवल यूनिट फर्स्ट थोड़ा सा अलग है। और यूनिट फिफ्थ में जो है
कोटा एमडीएस यूनिवर्सिटी में जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं है, लेकिन इनके रिसर्च मेथोडोलॉजी दिया हुआ है और इसमें सिनॉप्सिस भी दी हुई है। जब आप इसको करें तब आप ये ध्यान रखें कि आप जो कोई सेकंड ग्रेड की किताब है उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपके रिसर्च से रिलेटेड, या हो सकता है कि आपको इसमें से किसी की परिभाषा पूछ ले। तो ये यूनिट फर्स्ट, ये फिफ्थ जो है, ये मैं आपको अलग से कोटा यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए अलग से एग्जाम्पल देकर के मैं अगले वीडियो में जरूर समझाऊंगा। लेकिन आप ग्रामेटिकल क्वेश्चन करने के लिए जैसे कि डिटरमिनेंट्स रहे, एक्टिव पैसिव रहे, बेसिक पैटर्न रहे और कोऑर्डिनेशन, सब कोऑर्डिनेशन, इनके लिए आप लुसेंट की किताब की मदद ले सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। लुसेंट की नहीं है तो रेड एंड मार्टिन की किताब इज द बेस्ट ऑप्शन, उस किताब से आप पढ़ सकते हैं। सेकंड ग्रेड की किताब से जो कोटा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो ये फिफ्थ पेपर को कवर कर सकते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी को। और मैं हालांकि इस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर भी अगर किसी छात्र छात्रा को दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। मैं हर एग्जाम पेपर के बारे में आपको डिटेल करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। और जिन भी छात्र छात्राओं को नोट्स की जरूरत है वो जरूर संपर्क करें, यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। मेरे फोन नंबर है 9928669902 और 8963043837।